छत्तीसगढ़ में चुनावी बिगुल बज चुका है और सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने घोषणा पत्र पर मंथन करने लगी हैं। जहां पर एक ओर भाजपा के द्वारा अपने चुनावी घोषणा पत्र को एक नया रूप दिया जा रहा है कि किन मांगों को शामिल किया जाए, कौन से मुद्दे जनता से जुड़े हुए हैं, किन मुद्दों पर चुनावी घोषणा पत्र तैयार किया जाएगा। वहीं पर दूसरी ओर आम आदमी पार्टी के द्वारा अपना चुनावी घोषणा पत्र तैयार करके जनता के बीच रख दिया गया है। अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा छत्तीसगढ़ की जनता को 9 गारंटी अभी तक दी गई हैं। 10वीं गारंटी उनके द्वारा चुनाव के समय दी जाएगी। उनके द्वारा बताया गया है कि मैं एक बार फिर से छत्तीसगढ़ आऊंगा और जो 10वें नंबर की गारंटी है, बहुत बड़ी गारंटी है, उसको मैं उसी समय जनता के समक्ष रखूंगा। वहीं पर कांग्रेस पार्टी के द्वारा भी अपना जन घोषणा पत्र तैयार किया जा रहा है। यहां आपको मैं बता दूं कि छत्तीसगढ़ में जो 2018 में चुनाव हुए थे, उसमें छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो घोषणा पत्र बनाया गया था, उस घोषणा पत्र की बदौलत छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी को बहुत ही भारी बहुमत से जीत हासिल हुई थी। लेकिन उसके जो वादे थे, वह अभी तक कई वादे ऐसे हैं जो सरकार पूरा नहीं कर पाई है, पार्टी पूरा नहीं कर पाई है। तो इस बार ये बात देखने वाली होगी कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी अपने जन घोषणा पत्र में किन वादों को शामिल करती है। क्या छत्तीसगढ़ की जनता को इस बार फिर से कांग्रेस पार्टी अपने घोषणा पत्र से अपनी ओर अपने पाले में करने में सफल होगी, क्योंकि जो घोषणा पत्र पिछली बार बनाया गया था, उसके कई वादे अभी भी अधूरे हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी के द्वारा यह बताया जा रहा है कि उनके द्वारा जो घोषणा पत्र में 36 वादे किए गए थे, उसमें से अधिकांश वादों को उनके द्वारा पूरा कर दिया गया है। लेकिन हकीकत इससे कहीं अलग है। अगर हम घोषणा पत्र को देखें तो उसके घोषणा पत्र में जो सबसे प्रमुख वादा था, बिंदु क्रमांक 11 और 30 में, जो छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों से पार्टी के द्वारा किया गया था। बिंदु क्रमांक 11 में अनियमित संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमितीकरण करने की बात कही गई थी। वहीं पर बिंदु क्रमांक 30 में जो प्लेसमेंट और ठेका प्रथा है, उसको समाप्त करने की बात कही गई थी। लेकिन ये दोनों ही वादे आज भी अधूरे हैं। और भी कई वादे हैं। शराबबंदी भी सरकार के द्वारा नहीं की गई है। घोषणा पत्र में यह वादा किया गया था कि अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में बनती है तो पूर्ण शराबबंदी की जाएगी। हालांकि अब राजनीतिक दलों के लिए चुनाव में मुफ्त की रेवड़ी की घोषणा करना आसान नहीं होगा। राजनीतिक दल लोक लुभावने वादे तो कर सकेंगे, लेकिन उन्हें बताना होगा कि कितने लोगों को लाभ मिलेगा और इसके लिए पैसे भी कहां से लाएंगे। पूरी वित्तीय व्यवस्था का ब्यौरा चुनाव आयोग के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने नवा रायपुर में पत्रकार वार्ता में चुनावी तैयारियों पर यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि वर्तमान में कई पार्टियां लोक लुभावने वादे घोषणा पत्र में रखती हैं, लेकिन यह नहीं बताती कि सत्ता में आएंगे तो उन्हें वे पूरा कैसे करेंगे। चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक अब वादे कैसे पूरे करेंगे, इसका ब्यौरा प्रस्तुत करना होगा। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि 40% के अधिक विकलांगता पर और 80 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों को घर बैठे मतदान करने की सुविधा मिलेगी। प्रदेश में पहली बार यह नियम लागू होंगे। वहीं पर संविदा कर्मचारियों को चुनाव में ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान की तिथि को 11 सितंबर तक बढ़ाया गया है। इसमें आपका अब 31 अगस्त की जगह 11 सितंबर तक यह अभियान चलाया जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि नाम जोड़ने, हटाने, संशोधन की प्रक्रिया को लेकर दलों के साथ बैठक में मांग के बाद यह निर्णय लिया गया है। दल बूथवार प्रचार सामग्री ले जाने के लिए 4 वाहन लगा सकेंगे। एक बार नजर डालते हैं कि और भी क्या क्या निर्णय इस मीटिंग में लिए गए हैं। महिलाएं 900 संगवारी बूथ संचालित करेंगी। छत्तीसगढ़ में स्लोगन जारी किया, वोट देवर ये वार जाबो जी, चिनई तिहार मनावो जी। आचार संहिता में शाम 5 बजे के बाद बैंकों के नकदी परिवहन पर रोक लगाई गई है। नव वधु सम्मान समारोह के अंतर्गत 61,683 नई बहुओं ने ससुराल में फॉर्म 8 भरा व मतदान के लिए पात्र बनी हैं। 1 अक्टूबर 2023 को 18 वर्ष पूर्ण करने वाले 60,000 युवा अब वोट दे सकेंगे। तो साथियों, चुनाव आयोग के द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। अब राजनीतिक पार्टियों को बताना होगा कि वे अपने घोषणा पत्र में जो वादे शामिल कर रहे हैं, उनको वे कैसे पूरा करेंगे और उसके बारे में उनको पूरी जानकारी देनी होगी। क्योंकि देखने में आ रहा है कि जो पार्टियां हैं, वे चुनावी घोषणा पत्र में बड़े बड़े वादे तो कर लेती हैं, लेकिन उन वादों को निभाने में कहीं ना कहीं वे असफल रहती हैं या फिर उन वादों को नहीं निभाती हैं। तो ये कहीं ना कहीं जनता के साथ धोखा है, क्योंकि जो पब्लिक है, जनता है, कर्मचारी हैं, वे
पार्टियों के जन घोषणा पत्र को देखकर उसमें अपनी मांग जो शामिल है उसको देखकर ही पार्टियों को वोट करते हैं। लेकिन चुनाव में जीतने के बाद पार्टियां उनके जो वादे हैं, मुद्दे हैं, उनको दरकिनार कर देते हैं और अपने हिसाब से काम करने लगते हैं। कहीं ना कहीं ये उनके साथ अन्याय है, छल है, धोखा है। इसीलिए अब चुनाव आयोग ने पार्टियों पर लगाम कस दी है और अब जो भी घोषणा पत्र वादे किए जाएंगे, पार्टियों को यह बताना होगा कि वे उन वादों को कैसे पूरा करेंगे। यानी कि मुफ्त की रेवड़ियां सरकार अगर बांट रही है तो उसके लिए उनको बजट, किस प्रकार से वे बजट लाएंगे, कहां से वे बजट लाएंगे और कैसे उन वादों को पूरा करेंगे, इसकी पूरी जानकारी चुनाव आयोग को देनी होगी। और जो वादा खिलाफी है अब पार्टियां नहीं कर पाएंगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की अगर हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी के द्वारा अपने जन घोषणा पत्र में अनियमित संविदा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के साथ साथ प्रदेश के समस्त कर्मचारियों से कई प्रकार के लोक लुभावने वादे किए थे, लेकिन उन वादों पर अमल नहीं किया। कहीं ना कहीं कांग्रेस के द्वारा उन वादों को पूरा नहीं किया गया। और भी कई वादे हैं जो छत्तीसगढ़ की जनता से किए गए थे, लेकिन उन वादों को पूरा करने में कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से विफल रही है। तो अब इस प्रकार के वादों को घोषणा पत्र में शामिल करने से पहले पार्टी को यह बताना होगा कि वे उनको पूरा कैसे करेंगे और अगर पूरा करते हैं तो उसके लिए वे पैसे कहां से लाएंगे, उसकी व्यवस्था वे कहां से करेंगे, उसके लिए फंड कहां से जुटाएंगे, इसके बारे में उनको पूरी जानकारी चुनाव आयोग को देनी होगी। हाल ही में छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी के द्वारा अपना घोषणा पत्र तैयार करके जनता के बीच रखा गया है। उसमें केजरीवाल जी के द्वारा प्रदेश की जनता को 9 गारंटी दी गई हैं, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी और जो मुफ्त की बिजली है और भी कई प्रकार की गारंटी उनके द्वारा छत्तीसगढ़ की जनता को दी गई हैं। तो उनको भी ये बताना होगा कि इसके लिए वे वित्तीय व्यवस्था कहां से करेंगे। पूरी वित्तीय व्यवस्था का ब्यौरा उनको चुनाव आयोग को देना होगा। और कहीं ना कहीं ये एक प्रकार से सही भी है, क्योंकि जो पार्टियां हैं वे घोषणा पत्र में वादे तो शामिल कर लेती हैं लेकिन उनको पूरा नहीं करती हैं। तो ये कहीं ना कहीं प्रदेश की जनता के साथ, युवाओं के साथ, बेरोजगारों के साथ, प्रदेश के कर्मचारियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। क्योंकि पार्टियों के जन घोषणा पत्र को देखकर ही उसमें जो मांग रहती है, कर्मचारियों की मांग हो या बेरोजगारों की मांग हो या शिक्षा से जुड़ा मुद्दा हो, स्वास्थ्य से जुड़ा मुद्दा हो या फिर मुफ्त की रेवड़ियां बांटने का मुद्दा हो, उसको देखकर ही पब्लिक वोट करती है। तो अब पार्टियों को यह बताना होगा कि अगर वे मुफ्त की रेवड़ियां बांट रही हैं तो उसके लिए वित्तीय व्यवस्था वे कहां से लाएंगी, पूरा ब्यौरा उनको चुनाव आयोग को देना होगा। और एक प्रकार से ये सही भी है, क्योंकि अगर पार्टियां अपना घोषणा पत्र को पूरा नहीं करती हैं तो 5 साल तक जो जनता है उसके साथ यह अन्याय होगा, क्योंकि उसी घोषणा पत्र को देखकर ही उनके द्वारा जो पार्टियां हैं उनको वोट दिया जाता है और उन्हीं के बदौलत जो घोषणा पत्र बनाते हैं उसकी बदौलत उनको जीत मिलती है। तो साथियों, इस पूरे मैटर पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।